इस स्टेडियम की स्थापना इस हरिरामपुर के ग्राउंड में करवाएं। नमस्कार साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई आदेश चौधरी। मेरे साथियों, हमने आज से 5 वर्ष पूर्व इगलास में स्टेडियम व पुस्तकालय के लिए एक मांग रखी। 5 वर्ष पूर्व हमने, मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर, इगलास के उप जिलाधिकारी जब हुआ करते थे श्री कुलदेव सिंह जी, उनको पहला ज्ञापन 26/8/2020 को हमने दिया। 26/8/20 को पहली बार इगलास में स्टेडियम व पुस्तकालय के लिए कोई बात मैंने और मेरे साथियों ने इगलास की धरती पर हम लोगों ने यह प्रयास करा कि कैसे भी करके एक स्टेडियम इगलास में हमारे युवाओं के लिए होना चाहिए, हमारे छात्रों के लिए होना चाहिए, हमारे उन साथियों के लिए होना चाहिए जो आर्मी में, फौज में जाने की अपनी जिज्ञासा रखते हैं, जो सड़कों पर अपना पसीना बहा रहे हैं। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती थी, तब मेरे जहन में एक बात आई कि यार, हम लोगों के लिए, हमारे छात्रों के लिए एक स्टेडियम इगलास में होना चाहिए। अब स्टेडियम होना चाहिए तो एक पुस्तकालय की आवश्यकता इसलिए हुई कि उन छात्रों को जो दिन और रात अपना धूप में दौड़ रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना बड़ा अत्यंत आवश्यक था। तो मेरे साथियों, पहली बार पहला ज्ञापन 26/8/2020 को हमने इसकी नींव के रूप में इगलास के उप जिलाधिकारी महोदय को दिया और प्रबल रूप से हमने मांग रखी कि हमारी मांगे जल्द से जल्द आप पूरी करने का प्रयास करिए और इगलास के इन छात्रों को जो दिन और रात न देखते हुए मेहनत करके आपकी तहसील का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए आप व्यवस्था करवाइए। ये उस वक्त की अखबारों की कटिंग है। मेरे साथियों, कुछ दिन उपरांत जब हमें लगा कि हमें और संघर्ष करने की आवश्यकता है, हम घर घर गए। मैंने छात्रों से, युवाओं से एक अपील जारी करी कि आखिर क्यों इगलास के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। हमने अपील जारी करी, हमने अपने युवाओं को जोड़ा और हम घर घर पहुंचे और हमने एक बात सबसे कही, क्या इगलास इतना पिछड़ा है कि इगलास में ये सब नहीं होना चाहिए? क्या इगलास के छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, ऐसा दुर्भाग्य क्यों, उनके साथ ऐसी व्यवस्थाएं क्यों जो दूसरों से अलग है? मेरे साथियों, इगलास प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। इगलास ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, इगलास ने आईएएस दिए, इगलास ने पीसीएस दिए, इगलास ने इस देश के उच्च राजनीतिक पदों पर नेता दिए, इगलास ने उत्तर प्रदेश का प्रतिपक्ष नेता दिया और उपरांत उसके इगलास के बच्चों के भविष्य के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। उसके बाद हमने साथियों इगलास तहसील पर धरने का, घेराव का आह्वान किया और ये डेट देख लीजिए आप, 5 अक्टूबर 2020 को हमने इगलास तहसील पर धरना दिया। इगलास तहसील पर धरना दिया, जिलाधिकारी महोदय को घेरा और जिलाधिकारी महोदय से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इगलास को स्टेडियम व पुस्तकालय की सख्त आवश्यकता है, आप इंतजाम करिए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए स्टेडियम व पुस्तकालय की स्थापना करवाऊंगा। हमें आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आपकी मांग को हम वहां पहुंचाते हैं और हमारी मांग को वहां पहुंचाने के लिए उन्होंने भी अपना प्रयास करा और हम थोड़े आगे बढ़े। राजस्व के अधिकारियों को जमीन चिन्हांकन के लिए निर्देश दे दिए गए। उसके उपरांत साथियों हम फिर गए, फिर हमने जिलाधिकारी महोदय से मिले और जिलाधिकारी महोदय को पुनः हमने अवगत कराया और उन्होंने तत्काल उस वक्त के अधिकारियों को तुरंत इसके निस्तारण के लिए, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जो जो सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकता थी, उनके लिए बोला। मेरे साथियों, आज वह शुभ दिन आ गया है कि जब हम स्टेडियम की ओर बढ़ रहे हैं, हम स्टेडियम को लेने की कगार पे हैं। मेरे साथियों, 30/7/2025 को यह लेटर हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय अलीगढ़ द्वारा जारी किया गया और जिसमें हरिरामपुर पर एक खेल मैदान की जगह को स्टेडियम का स्वरूप देने के लिए ये उन्होंने पत्र एक जारी करा। मैं इससे जुड़े सभी अधिकारियों को, चाहे वह जिलाधिकारी महोदय सही, विशेष रूप से मुख्य विकास अधिकारी महोदय को,
हमारे इगलास के उप जिलाधिकारी महोदय को और सबसे अधिक उन युवा छात्र छात्राओं को और उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी इस मुहिम में आगे आकर अपना सहयोग दिया। मेरे साथ धरने पर बैठे, पूरी रात में अक्षरों में कटे, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अवगत कराने देना चाहता हूं कि इस पूरे विषय पर इगलास के हर उस युवा का योगदान है जिसने हमारे साथ इस आवाज को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारे साथ धरने पर बैठ के, चाहे अपने घर से इस आवाज को बुलंद किया हो। ये इगलास के लोगों की आवाज का नतीजा है कि आज आपको स्टेडियम के रूप में हरिरामपुर पे जगह का चिन्हांकन करने के आदेश, जगह को कागजों में रजिस्टर करवाने के आदेश मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने दे दिए हैं। मेरे साथियों, मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से इसके लिए हार्दिक आभार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए सरकार ने, अधिकारियों ने आपके विषय को हमारे माध्यम से, कह लीजिए, सोचा है, समझा है और उस पर काम करा है। किंतु 2 दिन से मेरे संज्ञान में एक विषय आ रहा है कि स्टेडियम यहां से दूसरी जगह ले जाने की बात चल रही है। तो मैं उन सबसे कह देना चाहता हूं जो इस तरह का दुस्साहस करने की बात कर रहे हैं, क्या स्टेडियम की याद आपको उस दिन नहीं आई जब यहां के छात्र इगलास की तहसील पर आपकी पुलिस की लाठियों को झेल रहे थे? क्या आपको उस दिन स्टेडियम की याद नहीं आई जब यहां का छात्र दिन और रात सड़कों पर दौड़ रहा था, एक्सीडेंट में मर रहा था, तब आपको याद नहीं आई? आज जब इगलास के छात्रों का यह सपना पूरा होने जा रहा है, मैं सभी माननीयों से कह देना चाहता हूं, सभी अधिकारियों से कह देना चाहता हूं, आप आगे आकर अपना बड़ा दिल कर इस स्टेडियम की स्थापना इस हरिरामपुर के ग्राउंड में करवाएं। और मैं अपने माननीय विधायक जी से, सांसद जी से और जितने भी जनप्रतिनिधि इस जिले में हैं, आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, इगलास का अधिकार इगलास से मत छीनिए। इगलास का अधिकार आगे आकर आपकी जिम्मेदारी बनती है, इगलास को दिलवाइए। यह अछूता व्यवहार अब नहीं चलेगा। यह राजनीतिक रोटियां सेकने का वक्त नहीं है। यह इगलास के विकास की बात है, इगलास के भविष्य की बात है। आप इस पर आगे आकर अपनी टिप्पणी रखें और इसको, युवाओं की मांग को, युवाओं के विषय को आगे आकर मुख्य पटल पर रखें और सबसे पहले आप कहें कि इस स्टेडियम इगलास के हरिरामपुर में ही बनेगा, वरना आप समझ लीजिए इगलास इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा कि आपने सोचा नहीं होगा और आपकी जो चाहे इसके पीछे लगे हों, सबकी कुर्सी हिलाने का काम इगलास की जनता कर देगी। क्योंकि यह राजनीतिक विषय नहीं है, इगलास के छात्रों का विषय, इगलास के भविष्य का विषय। आपसे करवत निवेदन है कि आप आगे आए, दिल बड़ा करें और घोषणा करें कि स्टेडियम हरिरामपुर में बनेगा और इसके बाद पुस्तकालय पे, इगलास में पुस्तकालय पर अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद। मैं फिर पुनः उन साथियों का, अधिकारियों का, माननीयों का, सभी का आभार व्यक्त करते हुए एक शेर के साथ अपनी बात करता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और वो इगलास की जनता ने करके दिखा दिया है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ हुई तो फिर इगलास की जनता बहुत कुछ करके दिखा देगी। आप